कि ठीक है, आप लोग कहते हैं कि यार अली ब्लॉक में काफ़ी कंस्ट्रक्शंस हैं, विलास हैं, प्लॉट्स का रेट भी कम हो गया, अब तो चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन लोगों का ये सवाल है कि यार ये जो इतनी कंस्ट्रक्शन है ये सब खाली पड़ी हुई है, इसके अंदर कोई भी जो है ना आपको आबादी नहीं मिलती है, तो इसका क्या जवाब है? सलाम अलैकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद साकिब खान और आप देख रहे हैं साकिब गौरी ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। गुड न्यूज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। किस जगह आज मैं मौजूद हूँ सारी चीज़ें बताऊँगा। हाफ से भी कम रेट, यानी 50% से भी कम रेट इस जगह का हो चुका है। रेडी प्रॉपर्टीज इस परसेंट में कितने की मिल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा रेट कम हो चुके हैं। तो सारी चीज़ें आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा इस परसेंट के हवाले से। इसके अलावा इस परसेंट के अंदर जो एमिनिटीज़ हैं, यहाँ के जो पार्क हैं, यहाँ पे जो मस्जिद है और यहाँ पे जो मार्ट है उसकी क्या कंडीशन है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा रेंटल वैल्यू यहाँ पे क्या चल रही है आजकल आज की मार्केट में, तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा नहीं है बल्कि आप लोगों का चैनल है, आप लोग अगर अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो जनाब, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और ये जो जगह है ये अली ब्लॉक 125 स्क्वायर यार्ड के यहाँ पे प्लॉट्स की कटिंग थी, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा 125 स्क्वायर यार्ड की अगर मैं आपसे बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बैरिया टाउन कराची में वो परसेंट है जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती हैं। कुछ मेरे भाइयों का एतराज़ भी है इस परसेंट को लेके, वो भी आज आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले आज इसके रेट्स वगैरह और यहाँ की जो रेंटल वैल्यू है उसको डिस्कस कर लेता हूँ। जो जिस तरह आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा है कि यहाँ पे 45 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है, तो जी हाँ जनाब, बिल्कुल आज की मार्केट में यहाँ पे आपको 45 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है। एक टाइम ऐसा था कि अच्छा, बेसिकली अली ब्लॉक जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक इसकी हाइटेड लोकेशन थी और एक इसकी जो है डाउन वाली लोकेशन थी, जो कि आप अगर पेट्रोल पंप से एंटर होते हैं तो वो राइट हैंड साइड वाला एरिया है और जो हाइटेड लोकेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया है। तो अच्छे रेट्स की अगर मैं बात करूँ, अच्छी मार्केट की आपसे बात करूँ, तो जो हाइटेड लोकेशन पे जो एरिया है वहाँ पे अगर प्लॉट के रेट की बात करूँ तो तकरीबन आज से साल पहले आपको तकरीबन 65 लाख रुपीज़ प्लस यहाँ पे प्लॉट मिलता था हाइटेड लोकेशन पे। और जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास एरिया आता है जो कि डिप्रेशन वाला एरिया है, वहाँ पे आपको तकरीबन 55 लाख रुपए से 58 लाख रुपए के दरमियान यहाँ वहाँ पे आपको प्लॉट मिलता है। लेकिन आज की मार्केट की सिचुएशन जो मैंने आपको बताया, 45 लाख रुपए का यहाँ पे आपको हाइटेड लोकेशन पे प्लॉट मिल जाता है। कौन सी लोकेशन, अब आप मुझे बोलोगे साकिब भाई आप जिस पार्क में खड़े हो उस पार्क की फेसिंग पे अगर कोई प्लॉट है तो हमें बताएं। देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपसे जर्नल प्लॉट की बात कर रहा हूँ। जर्नल प्लॉट बेसिकली जो स्ट्रीट के प्लॉट होते हैं जिस पर कोई कैटेगरी नहीं लग रही होती। ये जो पार्क फेस प्लॉट्स हैं ये भी बिल्कुल मिल जाएंगे डेफिनेटली, इसके भी रेट कम हुए हैं, लेकिन आपको तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए ये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्लॉट जर्नल 45 लाख रुपए का मिल रहा है, तो अगर आप किसी कैटेगरी प्लॉट के ऊपर जाते हैं तो वो तकरीबन आपको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी, यानी 50 लाख रुपए तक का वो आपको प्लॉट मिलेगा। रेडी विलास की बात कर लेते हैं, उसके बाद जो लोगों का एतराज़ है उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक टाइम ऐसा था 2021 से लेकर 2022 के मिड तक कि यहाँ पे जो विलास के रेट थे, जो रेडी विलास थे ग्राउंड प्लस वन के 125 स्क्वायर यार्ड के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन थी, वो तकरीबन लोग यहाँ पे डिमांड करते थे मिनिमम 165 लाख रुपीज़, 70 लाख रुपीज़, और मैक्सिमम जो डिमांड होती थी वो डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी। तो अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन की होती थी, लोग उसके 1 करोड़ वो 85 लाख रुपीज़ भी उसके डिमांड करते थे। और एक विला मैंने ऐसा देखा कि 1 करोड़ 90 लाख रुपीज़ भी उसकी डिमांड की है। लेकिन आज की मार्केट में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो यहाँ पे जो विलास हैं उनके जो रेट्स हैं वो हैं तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 40 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पे आपको विला इजीली मिल जाता है। लेकिन दोबारा मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैं जर्नल विला की डिस्कशन आप लोगों से कर रहा हूँ, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों से अगर डिस्कस करूँ यहाँ के एमिनिटीज़, तो आप बिल्कुल सामने मस्जिद देख रहे होंगे। मस्जिद जो है तकरीबन रेडी ऑलमोस्ट होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। और पार्क तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, जो ये पार्क है, पार्क की सिचुएशन भी आपके सामने ही है। जो कमर्शियल की एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, कमर्शियल से मुराद शॉपिंग गैलरी वगैरह, तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी बनी नहीं है लेकिन वो बनेगी। यहाँ के लोग जो है शॉपिंग के लिए कहाँ जाते हैं, या तो वो टहने का इंतखाब करते हैं
वहाँ पे जाते हैं, टेना के मार्ट जाके वहाँ पे वो शॉपिंग करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जिना एवेन्यू से ईवी बस सिस्टम जो है चलता है यहाँ से, तो वहाँ से बैठ के वो डायरेक्ट इम्तियाज़ जाते हैं, इम्तियाज़ से शॉपिंग करके वो ईवी बस के थ्रू यहाँ तक आ जाते हैं। अब सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली हैं। अब आ गया है आखिर में वो सवाल जो आप लोग, जो कि आवाम बहुत ज़्यादा करती है, और वो सवाल आज हम पूछेंगे साजिद भाई से। साजिद भाई, हमें ये बताएं कि ठीक है, आप लोग कहते हैं कि यार अली ब्लॉक में काफ़ी कंस्ट्रक्शंस हैं, विलास हैं, प्लॉट्स के रेट भी कम हो गए, अब तो चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन लोगों का ये सवाल है कि यार ये जो इतनी कंस्ट्रक्शन है ये सब खाली पड़ी हुई है, इसके अंदर कोई भी जो है ना आपको आबादी नहीं मिलती है, तो इसका क्या जवाब है? इस वक्त जैसे कि लोगों ने अपने घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की बैरिया टाउन में, बहुत सारे लोगों के साथ एक मसला रहा, वो ये कि जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की तो होता ये था कि लोग ये समझते थे कि जहाँ से उनको कम पैसों में घर बनाने की ऑफ़र हो रही है तो वो वहाँ पे जाते थे। तो हुआ कुछ यूँ बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे दोस्तों के साथ, कि जब वो घर स्टार्ट हुआ फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो वेरी करती रही इन्फ्लेशन और सारी चीज़ों की वजह से। तो जो घर, जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिया हुआ था मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए में, आज वो 1 करोड़ में भी तैयार नहीं होता। तो जिनकी कंस्ट्रक्शन आपको रुकी हुई नज़र आती है तो मैक्सिमम वजूहात यही हैं, और कुछ वजूहात ऐसी भी हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का बहुत ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना, जिसकी वजह से लोगों का एक बजट होता है ना, आप प्लॉट लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, घर बनाते हैं, तो आपने एक बजट रखा हुआ होता है, ठीक है? तो उस बजट में फिर बहुत ज़्यादा जब इजाफा हो जाता है तो फिर आप ये फैसला वक्ती तौर पे लोग करते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन रोक दी जाए, जो कि मैं तो समझता हूँ कि मुसलसल नुकसान वाली बात है। आपने अगर एक घर स्टार्ट किया तो आप उसको जल्द से जल्द फिनिश करवाएं, उसको बहुत ज़्यादा लेट ना करें। तो एक बड़ी वजह ये भी है साकिब भाई। जी सर। अच्छा, मेरे कहने का जो मकसद था साहिद भाई, हम्म, मेरे कहने का जो मकसद था साहिद भाई, वो ये है कि जो रेडी विलास हैं, जी। जो रेडी विलास हैं, लोग ज़्यादातर यहाँ पे रहने के लिए प्रेफर नहीं करते, विलास ज़्यादातर जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो अच्छा। ये हमारी जो ओके, ऑडियंस है उसका एक क्वेश्चन है, मैं तो उसके समझ बारे गया में हूँ, बता लेकिन साकिब भाई मैं अगर आपको बात बताऊँ कि जो आपको नज़र आ रहा है खाली विलास हैं वो ज़रूरी नहीं है वो खाली हों। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि कम कम यहाँ पर आके रहते हैं, जैसे वो आ गए वीकेंड पे, आ गए यहाँ पे, कभी कभार आ गए यहाँ पे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पे घर बनाया सिर्फ बेचने की गर्ज से, ठीक है? अब उनको कॉस्ट बहुत महंगी पड़ी। उन्होंने अगर 60 लाख रुपए का प्लॉट लिया था और ऊपर उन्होंने 80-90 लाख रुपए लगाए, तो आज उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो जिस प्राइस में विलास बिक रहे हैं वो बहुत कम है। तो जिनको पैसों की ज़रूरत है वो तो बेच रहे हैं, अब जिनको नहीं ज़रूरत तो उन्होंने बोला बस ठीक है यार, पड़ा रहे, हमने भी नहीं बेचना है। तो इस तरह की सिचुएशन भी आपको इस टाइम पे अली ब्लॉक में नजर आती है। जी साकिब भाई, ओवर टू यू। जी, तो इसका जवाब मैं समझता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, साजिद शाह साहब ने जो हमें इस बात का जवाब दिया। और इसके अलावा जो देखें, आप प्रॉपर्टी में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आप साल 1.5 साल की नहीं करते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल आप कहीं भी देख लें, वर्ल्ड वाइड आप देख लें, अगर आप दुबई देख लें, आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 5 से 6 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है? तो यही सारी वजूहात हैं, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी मार्केट में जो है काफ़ी हमें देखने को मिला है कि बूम भी आता है और फिर उसके बाद वो बबल फट जाता है, उसके बाद जो है रेट्स डाउन भी हमें देखने को मिले हैं, जिस तरह आज की मार्केट में भी हमें हमें परफेक्ट एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर्टी में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, ठीक है? तो यही वजूहतें सारी, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन बदकिस्मती से जो है रेट्स वगैरह नीचे आ गए, तो उन्होंने अपनी जो विलास हैं उनको होल्ड किया हुआ है। होल्ड करने के बाद वो इंतज़ार कर रहे हैं जब मार्केट अच्छी होगी तो वो इसको सेल आउट करके अपनी इन्वेंट्री को और प्रॉफिट जनरेट करेंगे। समझता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए, क्वेश्चन के लिए, सवाल के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से भी रब्ता कर सकते हैं। जब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब खान को इजाज़त दीजिए और शाह साहब को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।